नमस्कार आप सभी उपस्थित भाइयों और मेरी बहनों को मेरा नमस्कार। सम्मानित मंच को प्रणाम। दीदी ने ऑलरेडी वो सारी बातें कही जो मेरे जहन में थी, और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार महिलाओं को घेरा गया है। मैं सिर्फ राजनीति की बात नहीं करती हूँ, मैं एक अलग क्षेत्र से आई और अभी राजनीति में जुड़ी। हर एक लड़की अपने दम पर, अपने टैलेंट पर अपना जो भी मुकाम है वो हासिल करती है। अगर यहाँ पे महिलाएं जर्नलिस्ट हैं तो मुझे मालूम है कितना लड़ करके आप लोग यहाँ आए होंगे और कितना संघर्ष करके आप लोग आज एक मुकाम पे पहुँचे होंगे, और आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। और कोई ऐसा व्यक्ति आकर के बोल दे कि ये किसी एक प्रोफेशन को घेर के गलत टिप्पणी करे, तो आप ये समझिए कि आपके माँ बाप पे क्या गुजरेगी जो अपनी बच्ची को खुद उस प्रोफेशन में देख रहे हैं, और कोई ऐसा बाहर से कोई ऐसा मानसिक रूप से बीमार आदमी आकर के उस प्रोफेशन पर गलत टिप्पणी कर रहा है। मैं तो खुद अपने माँ बाप के बारे में सोच रही थी जब ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी गंदी ओछी चीज़ें एक खुद नेता ने बोली, जिनके खुद के परिवार में राजनीति में महिलाएं भी इन्वॉल्व हैं और बहुत प्रतिष्ठित हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन को घेर करके उस पूरे समाज के ऊपर आप गलत और लांछन लगा रहे हैं, तो मैं ये सोच रही कि मेरे माता पिता क्या सोचेंगे कि हम अपनी बेटी को ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ पे पुरुषों की मानसिकता ऐसी है। तो पूरी राजनीति में जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन्होंने सब पे कीचड़ उछाला है, सिर्फ महिलाओं पे ही नहीं और पुरुषों पे भी कीचड़ उछाला है। और हम सभी महिलाएं जो राजनीति में हैं बहुत आहत भी हुई है, बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध है अंदर। मैं बस चाहूंगी कि पप्पू यादव जी सबके सामने आकर के माफी मांगे, और उन्होंने सम्मान पे जो प्रहार किया है, हम सभी महिलाओं के सम्मान पे, सिर्फ राजनीतिक महिला नहीं, किसी भी क्षेत्र में कोई महिला अपना नाम बना रही है, उन्होंने एक तरीके से उन्होंने सबकी काबिलियत पे जो प्रहार किया है। तो पूरा इंडिया का गठबंधन है, सभी लोग, लालू जी, तेजस्वी जी, अपनी प्रियंका जी, पप्पू जी, सबको एक बार एक जगह आकर के माफी मांगनी चाहिए। अगर आप उस चीज पे माफी नहीं मांग रहे हैं, अपनी मौन साध रहे हैं, तो ऑलरेडी कुछ पहले दिनों से जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में मतदान हुआ, उन्होंने पहले ही दुनिया में दिखा दिया है कि वो लोग कितने नारी के प्रति समर्पित हैं या नारी समर्थन के प्रति उनकी कैसी संवेदना है। तो एक बार तो बेनकाब हो चुके हैं, लेकिन ऐसे ऐसे भद्दे और गंदे टिप्पणी दे करके उन्होंने फिर से पूरा मामला उन्होंने अपना खराब कर दिया, एक क्लाइमेक्स तक पहुंचा दिया है। इसीलिए हम सभी महिलाएं उनसे मांग करते हैं कि वो आप सभी के सामने आकर के माफी मांगे और हमसे माफी मांगे, नहीं तो ऐसे बख्शा नहीं जाएगा। और जब महिलाएं अपना बदला लेने पर आती हैं तो वो लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे।